स्वागत है आपका मेरे चैनल अवर बॉलीवुड में। जी, बिग बॉस के वीकेंड का वार यानी कि फराह खान की क्लास। फराह ने सबकी लगाई है क्लास। क्या निकला है इस वीकेंड के वार का रिजल्ट, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फराह ने जिसको आज बलि का बकरा बनाया है, जी हाँ, जिस पे सारा इल्जाम लग गया है वो है दिग्विजय। दिग्विजय की लगा दी है क्लास। ओहो, दिग्विजय खुद को डिफेंड ही करता रहा। क्यों ऐसा कहा गया है दिग्विजय को? दिग्विजय को बोला गया जहां पे भी फिजिकल फाइट हुई है ये घर में, जिस जिस इंसिडेंट में, वहां पे एक कॉमन फैक्टर था। कौन? जी, दिग्विजय। मैंने पहले ही कहा था कि जो पहले हफ्ते में दिग्विजय था, जो रॉ था, जो खुद के ओपिनियन थे, खुद के मुद्दे थे, खुद सच्चाई के लिए लड़ता था, करणवीर के साथ आते ही उसकी गेम पूरी फ्लॉप हो चुकी है। जी हाँ, उसका कोई मुद्दा नहीं होता है, जो करण बोलता है वही बोलता है। और कल की फाइट तो जैसे ही अननेसेसरी फाइट थी, फिर भी करणवीर, रज्जत और अविनाश के बीच में ये फाइट हो गई थी। क्या क्या सुनाया गया दिग्विजय को? दिग्विजय को बोला गया कि जो डोमिनोज टास्क था उसमें भी तुम्हारी गलती थी, जो कल फाइट हुई उसमें भी तुम्हारी गलती थी, सारा के साथ जो तुम्हारी बातें हुई उसमें भी तुम्हारी ही गलती थी। ओ हो, द करणवीर मेहरा शो के साथ साथ नाम रख देते थे द रोस्टिंग दिग्विजय शो। जी हाँ, आज दिग्विजय को इतनी सारी बैशिंग मिली है, हालांकि इतनी भी खराब हालत नहीं थी दिग्विजय की। साथ ही में किसको सुनाया गया बहुत? सारा खान को। सारा ने जो जो गलत बोला है तेरे बाप का, तेरी माँ का, या फिर जो गंदी बातें बोली है वो सभी दिखाई दी गई। रिपीट में हमें सुननी भी अच्छी नहीं लगी सारा ने, लेकिन ये सब इतना लाइट वे में लिया है। कसम से सारा अगर ये देख के सुधरे तो अच्छी बात है, वरना पता नहीं क्या होने वाला है उसका आगे। ये सब बातें जब सुनाई सारा को, शी सेड दैट या ये सब ठीक नहीं है, लेकिन क्या सारा, ये तो हर बार आप करती हो। एवरी वीकेंड के वार के बाद, एवरी नॉमिनेशन के बाद आपका फिर से वही रूप आ जाता है। तो डेफिनेटली ये तो प्रूवन है कि ये सारा सब कुछ नाटक ही कर रही है, नाटक ही। बाद में अगर बारी ले तो श्रुतिका की। जी हाँ, श्रुतिका ने जो करण और दोनों के बीच में वो डोमिनोज टास्क में बात हुई थी, वो बात तो एकदम हंसी में ही उड़ा दी कि करण ने मुझे ये बोला। तो फराह खान ने उसकी क्लास लगाते हुए करण को कहा, चलो करण सॉरी बोलो। ओ हो, करण सॉरी बोलो। करण ने सॉरी बोला और हो गया काम। दोनों की वापस से दोस्ती हो गई। अब आगे के हफ्तों में हम देखेंगे कि कैसी दोस्ती इन दोनों की निपटी है, कैसा चलता है। लेकिन डेफिनेटली जो शो का नाम ही है आज द करणवीर मेहरा शो, वो उस नाम के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा। क्योंकि कुछ भी हो, फराह खान, करण बोलो ये सही है ना, करण ये बोलो ये सही है ना। शायद करण खुद को होस्टिंग भी कर लेते शायद आज फराह के साथ, तो हमें कुछ अलग नहीं लगता। यहाँ पे विवियन हाथ खड़े करते ही बोलना चाहते थे, उनको कोई चांस नहीं मिला। जहाँ पे एक इंसिडेंट पे वो बोलना चाहते थे, वहां पे मैम ने उसकी नहीं सुनी। ये सब क्या हो रहा है? देखो, मुझे करणवीर की गेम खराब नहीं लगती। करणवीर की भी गेम डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन उतनी ही अच्छी साथ में रजत की है और विवियन की है। रजत अपनी पर्सनालिटी रियल दिखा रहा है, विवियन अपनी दिखा रहा है, करणवीर अपनी दिखा रहा है। लेकिन एक ही को इतना प्रेज करना गलत है। यहाँ तक कि सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर कर दिया, करणवीर को मेडल दे दिया। अब ये बग्गा जी तो हमें कहते हुए नजर आए कि आज तो करणवीर को बहुत ही पंप मिला है, बहुत ही पंप मिला है। और अविनाश और विवियन को बोला गया चप्पू और लप्पू। जी हाँ, दोनों ईशा के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, ईशा की बात मानते हैं, ऐसा कहा गया है।
हालाँकि ये बात तो सही है क्योंकि विवियन और अविनाश ज़्यादातर ईशा की ही बात सुनते हैं, उसके साथ ही बैठते हैं, तो ये परसेप्शन हुआ होगा। विवियन को इनके साथ दोस्ती करनी भारी पड़ रही है। जी हाँ, अविनाश की नहीं लेकिन डेफ़िनेटली ईशा से दोस्ती करनी विवियन को भारी पड़ रही है। क्योंकि कल के मामले में भी अगर हम देखें विवियन एवरी टाइम बहुत ही सुलझे हुए और समझदारी से अपना फैसला सुनते हैं, लेकिन कल उनका थोड़ा-सा एग्रेशन हमें दिखा। किस बात पे कि ईशा की बात पे, ईशा ने कुछ बोल दिया तो इस बात पे विवियन भड़क गए दिग्विजय पे। तो विवियन आगे के हफ्तों में हमें ये देखने को रहेगा कि विवियन क्या करते हैं, ये सब फीडबैक सुन के, क्या वो ईशा और अविनाश से दोस्ती कम करके अपनी खुद की गेम वापस से खेलेंगे या फिर और रजत दलाल की बात करें तो रजत दलाल को तो बहुत ही बैश किया कि किसी भी लड़की को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है अपनी बैटल लड़ने के लिए। रजत दलाल को कहा कि सब लड़कियाँ काफ़ी सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। तो यहाँ पे रजत दलाल को भी बहुत सुनाया गया और वार्निंग दी गई। सारे घरवालों को एक बार भी अगर फिजिकल कोई भी हुआ तो वो डायरेक्टली घर से आउट होने वाला है। जी हाँ, आउट होने वाला है। कोई भी कमेंट मार दो, कुछ भी कर दो चलेगा, लेकिन गला नहीं पकड़ना, कॉलर नहीं पकड़ना और फैमिली पे मत जाना। फराह खान मैम ने जो भी बात कही, ज़्यादातर कर बात सही थी, लेकिन वही बात फिर घूम फिर के आ गई कि ये तो करणवीर मेहरा शो ही हम देख रहे थे। शायद सलमान होते तो इतना बायसनेस नहीं दिखाते, वो सबको अपनी गलतियाँ भी दिखाते, सबको उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो भी दिखाते। डेफ़िनेटली चुम और शिल्पा तो बहुत ही खुश हो गई हैं, खुशी उनके चेहरे पे दिख रही है, दिग्विजय भी बहुत खुश हो गया है करणवीर की इतनी तारीफ़ सुन के। वहीं बाकी यामिनी को भी हमने सुना बोलते हुए कि जो करण बोलता है वो डेफ़िनेटली बिलो द बेल्ट तो बोलता है, फिर भी उसको प्रेज़ किया गया। यहाँ पे बग्गा जी बोलते हुए नज़र आए कि क्यों करणवीर को इतना पंप किया जा रहा है और ईशा और अविनाश ने तो बोल ही दिया कि करणवीर आपको तो सब सही जा रहे हो, शो में पूरा करेक्ट बोल रहे हो, तो आप ही मुझे बता दो कि मुझे पहले विवियन का असिस्टेंट बोला गया, अब ईशा का बोल रहे हैं, तो मैं किसका असिस्टेंट हूँ? आप ही बोल दीजिए क्योंकि आप तो अभी शो में पूरा सही चल रहे हो, सही ट्रैक पे चल रहे हो। ये सारा हुआ आज के एपिसोड में, लेकिन कल के एपिसोड की अगर बात करें तो जो प्रोमो निकल के आया है, जहाँ पे सुनिधि चौहान और सानिया मल्होत्रा जी हाँ, दोनों अपना नया गाना प्रमोट करने आ रही है। क्या आग लगा दी है दोनों ने वो नए गाने में। जो डांस मूव्स है, जो सॉन्ग है वो बहुत ही बढ़िया है और दोनों लग भी बहुत ही खूबसूरत रही है। आगे बढ़ते हैं बिग बॉस की तरफ कि दोनों ने घर में एक टास्क करवाया है। कौन-सा टास्क? कि अब किसका रिश्ता किससे कट जाना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि आज के एपिसोड में फराह मैम ने ये बहुत ही हाइलाइट किया है कि विवियन शिल्पा में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो शिल्पा को ये हिंट दी गई है कि जाओ मत विवियन के पास, करणवीर के पास ही रहो क्योंकि विवियन को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, विवियन आपकी बातें नहीं सुनने वाला है। हालाँकि विवियन ने अभी तक जो टाइम गॉड बना या जो भी किया, उसमें शिल्पा जी को डेफ़िनिटली उसने बेनिफिट करवाया है। दोनों बार जब वो टाइम गॉड बना, उसने नॉमिनेट नहीं किया है और जो वो वाला टास्क था, 2 जन जाने वाले थे, वो बाइक में चढ़ने वाला, उसमें भी विवियन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था शिल्पा के लिए। तो इस रिश्ते में कौन बेनिफिट है और किसका फ़ायदा हो रहा है, ये तो जनता देख ही रही है डेफ़िनिटली। तो ये टास्क था कि कौन किसको किससे रिश्ता कट कर देना चाहिए। तो सबने ये कहा कि विवियन को शिल्पा जी को विवियन से रिश्ता कट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि विवियन ये रिश्ते में कुछ दे नहीं रहा है, सिर्फ़ ले ही रहा है। विवियन अपनी सफाई देते हुए भी हमें नज़र आए, लेकिन वहीं करण उन्हें पिन पॉइंट करते हुए भी नज़र आए। डेफ़िनिटली करण ये वीक तो बहुत ही कॉन्फिडेंस में जाने वाले हैं क्योंकि उनको इतना सराहा गया है कि आपकी गेम बहुत ही अच्छी है, आपकी गेम परफेक्ट जा रहे हो आप विनर मटेरियल हो अभी।
तो बाकी के कंटेस्टेंट इस हिसाब से अपना क्या गेम चेंज करने वाले हैं। डेफ़िनेटली लग रहा है कि श्रुतिका वापस इस ग्रुप में चली जाएगी। ईशा, अविनाश और विवियन थोड़े और मुद्दे ढूँढेंगे या फिर करणवीर से अपना ट्रैक हटाएँगे। देखने में ये वीक सही में बहुत ही मज़ा आने वाला है कि इस वीक के फीडबैक के बाद सारे कंटेस्टेंट कौन-सा मोड़ पकड़ने वाले हैं। रजत दलाल की अगर बात करें तो आज जिस तरह से फराह खान उसे काउंटर कर रही थी और रजत जो अपना जवाब जवाब दे रहे थे, वो सुन के तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। मैं वापस से कह रही हूँ मेरे 3 फ़ेवरेट है इस शो में। जी हाँ, रजत दलाल है, करणवीर मेहरा है और विवियन है, क्योंकि इनकी गेम हमें दिख रही है और ये ट्रॉफ़ी के बिल्कुल काबिल लग रहे हैं अभी तक। लेकिन आगे जाके हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक तो मिड वे ही चल रहा है। अभी तो और बहुत हफ्ते बाकी है। किसकी गेम अप होगी, किसकी नहीं, ये तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन आज के एपिसोड की बात करें तो द करणवीर शो मेहरा आज एंड हुआ है। कल इसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जो टास्क हो रहा है घर पे उस पे भी बहुत बवाल मचने तो वाला है। तो प्लीज़ अगर मेरे को जैसे ही पता चलेगा कि कल और क्या-क्या होने वाला है, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और जैसे कि मैंने कहा है, इस हफ्ते भी नो एविक्शन है। जी हाँ दोस्तों, कोई एविक्शन होने वाला नहीं है। सारे के सारे 15 जन घर में ही रहने वाले हैं। और जो बहुत एक ख़ास मोमेंट था आज के एपिसोड का, जी हाँ, शालिनी पसी का गुड बाय। उनकी आँखों में आँसू थे। हालाँकि वो बहुत ही स्वीट नज़र आ रही थी, उसने सारा राशन भी घरवालों को दे दिया। तो डेफ़िनिटली इस हफ़्ते खाने पे तो हमें लड़ाई नहीं मिलने वाली है। थैंक गॉड ये खाने के मुद्दे अब खत्म होने वाले हैं। कोई और नई बात होगी और नए मुद्दे निकलेंगे, लेकिन मैं यहीं हूँ आपके साथ, आपसे सारी लेटेस्ट खबरें शेयर करती रहूँगी। लेकिन इसके लिए प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना।